हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है फिजिक्स इन्फिनिटी में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर नंबर 3 में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो जो है हेल्पफुल रह सकता है हिमाचल प्रदेश के जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनमें इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो घर ऑफर करता है, फ्लैट्स बनाता है और प्लॉट्स बनाता है फॉर टू सूट द हाउसिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक लेवल्स, उस संस्था, उस अथॉरिटी का नाम है हिमुडा। सो हिमुडा का जो पूरा नाम है वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज हिमुडा। सो हिमुडा इज ऑफरिंग होम्स, फ्लैट्स एंड प्लॉट्स टू सूट द हाउसिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक लेवल्स। सो हिमुडा के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, हिमुडा ने जो है इस साल का जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर में जो है एक्सपेंडिचर ऑफ 19.83 करोड़ वाज इनक्योर्ड अप टू दिसंबर 2023। ओके, सो 19.83 करोड़। एंड ड्यूरिंग द ईयर देर इज अ टारगेट। कितना टारगेट लेके चले हैं? 312 फ्लैट्स का टारगेट है और टू डेवलप 152 प्लॉट्स। बिकॉज अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो उसमें डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पेपर्स होते हैं उसमें डाटा इंपॉर्टेंट है कि क्या फ्लैट्स थे, कितने पूरे कर दिए गए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो डाटा है आप को हिमाचल प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पे आपको मिल सकता है। सो 312 फ्लैट का है, 152 प्लॉट जो है डिफरेंट कैटेगरीज के डेवलप करने हैं और उसमें 64 फ्लैट्स हैव बीन कंप्लीटेड और 148 प्लॉट्स हैव आल्सो बीन डेवलप्ड। सो इसके अलावा हिमुडा ने क्या किया है दोस्तों, एक डीपीआर सबमिट किया है टू सेटिंग अप अ माउंटेन टाउनशिप। एक माउंटेन टाउनशिप के लिए डीपीआर सबमिट किया है और जो कि उनको एस्टैब्लिश करना है शिमला हिल्स में, जेठिया देवी में। सो डीपीआर सबमिट किया गया माउंटेन टाउनशिप के लिए शिमला हिल्स में, along with the Ministry of Housing and Urban Affairs. So हिमुडा एज वेल एज इट इज, जहाँ पर जो इंक्लूड है साथ में वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो है 1373.44 करोड़। इसके अलावा हाउसिंग कॉलोनीज, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ हाउसिंग कॉलोनीज एट वेरियस प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश सच एज संजौली, सपरून, धर्मपुर, परवाणु, नालागढ़, देरा, मंडी, मंडी में दो जगह है, धौंडी और राजवाड़ी, दे आर इन प्रोग्रेस। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में जो लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो 60 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जिसमें इंक्लूडिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी एंड पालमपुर। सो दीज आर द म्यूनिसिपल corporations, and Himachal has basically 60 urban local bodies. So as per the recommendation of the State Finance Commission, 192.62 crore has been released to these urban local bodies during this financial year, and out of that 154.10 crore has been released, and like 38.52 is yet to be released to these ULBs. आगे चलते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। सो इसे इसका ये जो लाइक DAYNULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड। तो इसका जो मकसद है, इसका जो प्राइमरी गोल है इस योजना का, वो है टू रिड्यूस पॉवर्टी अमंग द अर्बन पुअर थ्रू द प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिफाइड एंड गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो अंत्योदय योजना, दीनदयाल का जो मकसद है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, गरीबी को कम करना है अमंग द अर्बन पुअर। ओके, सो ये अर्बन लोगों के लिए, अर्बन क्षेत्रों के लिए, बेसिकली लोग तो नहीं कहूँगा, अर्बन जो क्षेत्र है हमारे, उन लोगों, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो वेरियस टास्क किए गए हैं, जैसे कि 337 SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म किए गए हैं। इंडिविजुअल लोन अमाउंटिंग टू इंडिविजुअल लोन ऑफ 3.59 करोड़ हैव बीन प्रोवाइडेड टू 270 beneficiaries, and 252 self-help groups have been provided, and these groups have been providing loan of 6.76 crore through banks. एंड इसमें अगर बात की जाती है आगे स्ट्रीट वेंडर्स, सो 5,790 स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया गया है 4,320 को। और एक वेंडर मार्केट जो है अमाउंटिंग टू 80 लाख हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन सोलन। उसको सोलन में कंस्ट्रक्ट किया गया है, 80 लाख जो उसका बजट है। और ऑल्सो वेंडर मार्केट्स इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऊना फॉर 1.03 करोड़ इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सो ऊना में भी ये जो वेंडर मार्केट है कंस्ट्रक्ट किया गया है।
और आगे चलते हैं दोस्तों, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट, एक और योजना की बात करते हैं, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट। सो 15th फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड टू टाइप्स ऑफ ग्रांट्स जो कि यूएलबीज को और कैंटोनमेंट बोर्ड्स को देना है। उसमें जो फर्स्ट ग्रांट है 40% उसको अनकंडीशनली रिलीज किया जाएगा, और जो दूसरी ग्रांट है 60% वाली है इज द सेकंड, एंड द सेकंड इज द टाइड ग्रांट। सो फर्स्ट वन इज अनकंडीशनली आपको 40% एंड सेकंड इज द टाइड ग्रांट ऑफ 60%। ये है अंडर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट के अंदर। और इसमें बजट प्रोविजन है 171 करोड़ का फॉर दिस करंट फाइनेंशियल 2023-24 ईयर। और इन एडिशन द बजट हैज़ ऑल्सो एलोकेट अ हेल्थ सेक्टर ग्रांट, इसी में ही जो एडिशनल जो बजट है फॉर हेल्थ सेक्टर ग्रांट उसका अमाउंट है 5.93 करोड़ अंडर दिस 15th फाइनेंस कमीशन टू द यूएलबीज मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट। आगे चलते हैं, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सो अटल मिशन ये दो पार्ट्स में है, अमृत एंड अमृत 2.0। सो अमृत का मकसद क्या है? टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज इन द रीजन ऑफ द सिटी दैट डू नॉट हैव देम। तो इसमें दो सिटीज इंक्लूड की गई हैं, शिमला। so, दोस्तों अमृत में दो सिटीज हैं, शिमला और कुल्लू। और इसमें जो द टोटल साइज ऑफ द स्टेट एनुअल एक्शन प्लान इज अनमार्क टू 304.52 करोड़, जिसमें 75 प्रोजेक्ट हैं। आउट ऑफ 75, 66 जो हैं वर्थ 219.1 करोड़ हैव बीन कंप्लीटेड। सो 75 में से जो प्लान में जो अमाउंट था 304.52 करोड़, उसमें 75 प्रोजेक्ट इंक्लूडेड थे। आउट ऑफ 75, 66 हैव बीन कंप्लीटेड, और जो रिमेनिंग है वर्थ रुपीज 85.50 करोड़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय मार्च 2024। अमृत 2.0 में क्या है दोस्तों? अमृत 2.0 में है, इसे लॉन्च किया गया था ऑन 1 अक्टूबर 2021 बाय द प्राइम मिनिस्टर टू मेक्स द सिटीज वाटर सिक्योर एंड सेल्फ सस्टेनेबल। सो ये वाटर से रिलेटेड है, वाटर सिक्योर एंड सेल्फ सस्टेनेबल अमृत 2.0 एंड थ्रू अ सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर। और ये मिशन फोकस करेगा वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। सो ये कुछ इसके एम रहेंगे अमृत 2.0 के अंदर। और अमृत में जो दो सिटीज हैं वो है शिमला और कुल्लू। आगे चलते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, ये 2015 में लॉन्च किया गया था एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला इसमें अप्रूव हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 2017-18 में शिमला भी इसमें सेलेक्ट हुआ था। सो ये कुछ डाटा है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, बजट प्रोविजन ऑफ 0.08 करोड़ अंडर दिस मिशन। और इसके अलावा इसी मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है, सेंट्रल शेयर है, वो है 196 करोड़ का। और शिमला स्मार्ट सिटी की बात की जाती है तो इसमें आउट ऑफ 53 प्रोजेक्ट्स 28 have been identified and these are further bifurcated into 210 components out of which 143 have been finished, 67 are in progress। so इस तरह से उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, फर्दर उनके भी कंपोनेंट्स बना दिए गए हैं, कंपोनेंट्स कर दिए गए हैं, जिसमें 143 कंप्लीट हैं, 67 प्रोग्रेस में है। और आउट ऑफ 81 प्रोजेक्ट इन धर्मशाला सिटी, अब अपने पास दो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर दो सिटीज़ आ गई, धर्मशाला और शिमला। तो वहाँ पर 81 प्रोजेक्ट्स इन धर्मशाला में लाइक 52 हैव बीन कंप्लीटेड, 29 मोर हैव बीन इनिशिएटेड। आगे चलते हैं दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। सो ये एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इज बिंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल नोटिफाइड टाउन्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जहाँ जहाँ नोटिफाई किया गया है वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट किया गया है। उसका एम है जो सिटीज़ और टाउन्स हैं हमारे, उन्हें ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना और हेल्दी एनवायरनमेंट और जीने योग्य जो एनवायरनमेंट जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना, स्वच्छ भारत मिशन। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन। सो दिस इज प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल has been launched again by the government of India, obviously Pradhan Mantri Awas Yojana by the government of India, uh, effective from 17th June 2015 to 31st March 2024। इसका जो एम है टू प्रोवाइड हाउसेज फॉर स्लम dwellers अंडर इन situ slum rehabilitation component, providing affordable houses for economically weaker sections, low income groups and middle income groups through the credit linked subsidy component। so कुल मिला के ये योजना जो है वो है हाउसिंग योजना है, जिसमें कि वो सरकार जो है घर प्रोवाइड करेगी स्लम dwellers एंड और जो ग्रुप्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप्स हैं, लो इनकम ग्रुप्स हैं, मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, उनको जो है वो घर प्रोवाइड करेगी। आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग की एक बड़ी समस्या है, तो सॉल्व करने के लिए अर्बन एरियाज़ में, हिमाचल प्रदेश के अर्बन एरियाज़ में 5 करोड़ हैज़ बिन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। और ये जो फंड्स हैं उनकी जो रेशो रहेगी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट
Data is important, that is 75:25, 75% गवर्नमेंट एंड 25% जो लोकल वहाँ का कंसर्न अर्बन लोकल बॉडी होगा. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग के लिए लाइक 75:25 के रेशो में फंड लोकेट किए जाएंगे. अटल श्रेष्ठ शहर योजना, अगेन अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से है. तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम स्टार्ट की है टू एनकरेज अर्बन लोकल बॉडीज अंडर विच द बेस्ट परफॉर्मिंग, नाम ही योजना का है श्रेष्ठ शहर योजना. तो इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग टॉप कॉरपोरेशन रहेगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहेगा, म्यूनिसिपल काउंसिल्स रहेंगे, टॉप 3 रहेंगे एंड टॉप 3 नगर पंचायत रहेंगे, उनको कैश रिवार्ड दिया जाएगा. और ये उनको पुरस्कार का नाम होगा अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार. और ये जनरली 25 दिसंबर को दिया जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर. बाकी जो डेट है इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल. अगली योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना. सो ये आजीविका से रिलेटेड योजना है, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना. सो ये बेसिकली कोविड-19 के को ध्यान में रखते हुए जो योजना है लॉन्च की गई है. सो नोटिफाइड एज अ स्कीम नोन एज मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना ऑन 16 मई 2020 टू एनहांस लाइवलीहुड ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन अर्बन एरियाज, प्रोवाइडिंग 120 डेज का इसमें गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा टू एवरी हाउस होल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर. सो ये बेसिकली कोविड को ध्यान में रखते हुए कीपिंग इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जिसमें 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना में. और इसमें लाइक इट हैज़ बीन अगेन रीनोटिफाइड ऑन अप्रैल 2021 एंड देन इन 26 मार्च 2022 ऑल अडल्ट मेंबर्स आर बीइंग कैन रजिस्टर. और लाइक उन्हें जो है ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है. लाइक दे कैन रजिस्टर ऑनलाइन, वो खुद को ऑनलाइन भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं. सो इसमें लाइक ये 16,827 बेनिफिशरीज जो हैं इसमें बेनिफिट रहे हैं. और इसमें 14.26 करोड़ जो है वो बांटा गया है डिस्पर्स टू अप टू डेट. इस अब तक जो है इतना पैसा इसमें दिया जा चुका है. तो इसमें इतने बेनिफिशरीज आए हैं 16,827. सो योजना का नाम था मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना. आगे चलते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में. टू एंश्योर फंक्शनल सस्टेनेबल एंड प्लान डेवलपमेंट, हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट. सो ये जो प्लानिंग एक्ट है ये है 1977, हैज़ बीन एनफोर्स्ड इन 57 प्लानिंग एरिया. सो सस्टेनेबल एंड प्लान डेवलपमेंट के लिए दिस एक्ट हैज़ बीन enforced in 57 areas, that is 1.60% of the total geographical area of the state, and special areas that is 2.06% of the total geographical area of the state. So this act is of 1977 HPTCP act. और शिमला की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख से बढ़ करके 6 लाख के आसपास हो जाएगा इन 2041, तो डेवलपमेंट प्लान हैज़ बिन प्रिपेयर्ड. सो एक डेवलपमेंट प्लान जो है इसके लिए भी प्रिपेयर किया गया है. और आगे चलते हैं, रीरा की बात करते हैं. यह है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. सो हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ स्टार्टेड इट्स फंक्शन with effect from January 2020. So RERA started its functioning from January 2020. इसका objective है regulate and promote the real estate sector to ensure the sale of plots, apartments, buildings as the case may be in efficient manner and to protect the interest of the consumer and various other things. So RERA जो है वो है Real Estate Regulatory Authority. ये it was in function from January 2020. और HP RERA has been working in consumer friendly manner and all the hearings of complaints are being conducted through online mode WebEx. So जो भी complaints हैं they are being conducted through the online mode. So ये कुछ important points और important schemes थी related to from the Himachal Pradesh Economic Survey related to housing and urban development. So I hope these will help to you in your exams. Thank you very much.